अध्याय 3। तंतु से वस्त्र तक। आप कपड़े की दुकान जाने पर क्या क्या देखते हैं? विभिन्न प्रकार के सूती, कृत्रिम, ऊनी वस्त्र की साड़ियाँ, बेडशीट, कंबल, पर्दे आदि। तंतु क्या होते हैं? जो पदार्थ पतली और लगातार लड़ी के रूप में रहता है उसे तंतु कहते। सुई में धागा पिरोते समय धागे के आगे वाले भाग से पतली लड़ियाँ निकली हुई होती है, इन्हें तंतु कहते हैं। तंतु लंबे, मजबूत एवं प्रत्यास्थ धागे नुमा होते हैं। अनेक तंतुओं को मिलाने पर तागा बनता है तथा अनेक तागों से वस्त्र बनते हैं। यह तंतु कहाँ से प्राप्त करें? तंतु के स्रोत। 1. प्राकृतिक तंतु। 2. संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पौधों या जंतुओं से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। उदाहरण रुई, जूट, रेशम और ऊन। प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं, पादप तंतु और जंतु तंतु। पादप से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन आदि। जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम आदि। ऊन भेड़, बकरी या खरगोश प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट को ऊन से खींचा जाता है। संश्लेषित तंतु। रासायनिक पदार्थों द्वारा मानव निर्मित तंतु बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। कपास। कपास की खेती काली मिट्टी तथा उष्ण जगह पर होती है। भारत में कपास की खेती महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में होती है। कपास का पौधा झाड़ी नुमा तथा 1-2 मीटर लंबा होता है। कपास के पौधे के फल को कपास गोलक कहते हैं। कपास गोलक नींबू के समान दिखाई देते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर कपास गोलक टूटकर खुल जाता है। इस स्थिति में कपास बीज बिनोले को देखा जा सकता है। बिनोले रुई बीज। कपास के पैद से कपास कैसे प्राप्त करें? सर्वप्रथम बिनौले से कपास को हस्तचयन विधि द्वारा अलग करते हैं तो उसके साथ बीज भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीजों को कनकतन द्वारा अलग किया जाता है, इसे कपास ओटन कहते हैं। कपास ओटन के बाद रुई प्राप्त हो जाती है। कपास के उपयोग। कपास से कई तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। कपास को तकिए और रजाई में भरा जाता है। रुई से तागा कैसे बनाएं? कताई। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं जिससे रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तकली। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकुआ का उपयोग किया जाता है, तकली कहते हैं। चरखा। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। महात्मा गांधी भी कताई द्वारा तागा बनाते थे। रुई की कताई करने के 2 तरीके हैं, तकली द्वारा, हस्तकुआ और चरखा द्वारा। बड़े पैमाने पर रुई की कताई मशीनों द्वारा की जाती है। धागे से वस्त्र बनाने की 2 विधियां हैं। 1. बुनाई। 2. बंधाई। बुनाई। तागों के 2 सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित। बंधाई। तागे के एक सेट के उपयोग से पूरा वस्त्र बनाने की बंधाई कहलाती है। इसके लिए निटिंग सुई का उपयोग किया जाता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। जूट पटसन। जूट या पटसन को जूट के पौधे के तने से निकाला जाता है। जूट की खेती बरसात के मौसम में होती है। जूट के लिए चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले क्षेत्रों में मिलती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। जूट का इस्तेमाल बोरी, झोला, स्कूल बैग, रस्सी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। इसकी फसल को पुष्प अवस्था में काटा जाता है। इसके पौधों के तनों को गलाने के लिए इन्हें कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। तने से पटसन तंतु हाथों द्वारा अलग पृथक कर दिए जाते हैं। ऊन। ऊन का मुख्य स्रोत भेड़ है, लेकिन बकरी, खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी ऊन निकाला जाता है। ऊन से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। ऊन से कालीन और पर्दे भी बनते हैं। रेशम। रेशम कीट के कोकून से रेशम मिलता है। रेशम कीट शहतूत के पेड़ों पर रहता है। रेशम कीट के जीवन चक्र के 4 चरण होते हैं: अंडे, लावा, प्यूपा और वयस्क। रेशम कीट लावा शहतूत की पत्तियों को खाता है। जब लावा का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो यह अपनी रेशम ग्रंथि से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। यही पदार्थ सूखकर तंतु बन जाता है। लावा इस तंतु को अपने चारों ओर लपेट लेता है। अंत में लावा एक प्यूपा या कोकून में बदल जाता है।
कोकून को पानी में उबालने से रेशम के तंतु अलग हो जाते हैं। फिर उन तंतुओं से धागा बना लिया जाता है। रेशम महंगा होता है। रेशम का इस्तेमाल कई पारंपरिक परिधानों को बनाने में किया जाता है, जैसे साड़ी, कुर्ता, शॉल। रेशम को इसकी खास चमक और उत्कृष्टता के लिए पसंद किया जाता है। संश्लेषित तंतु। संश्लेषित रेशा मजबूत होता है। संश्लेषित रेशे से बने कपड़े जल्दी सूखते हैं और इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। संश्लेषित रेशों से तरह तरह की चीजें बनती हैं। उदाहरण: वस्त्र, टाई, पाल, स्वेटर, शॉल, दरी, कंबल, नाव, स्केटबोर्ड, जूते आदि। वस्त्रों का इतिहास। प्राचीन समय में लोग वृक्षों की छाल, पेड़ की बड़ी पत्तियां आदि द्वारा शरीर को ढकते थे। धीरे धीरे मानव ने पतली पतली टहनियां तथा घास को बुनकर चटाई बनाना सीखा। रुई की खेती कर धागा बनाना सीखा। सुई का आविष्कार होने के बाद कपड़ों की सिलाई करना सीखा।